हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 62, डेट है 2 दिसंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा मीन, जिसमें हमें पढ़ना है डायरेक्ट मेथड के बारे में। तो डायरेक्ट मेथड में आपको सबको फार्मूला पता है कि मीन का फार्मूला क्या था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये है नॉर्मली हमारा मीन का फार्मूला। और जो हमने डायरेक्ट मेथड का फार्मूला लिखा था अपनी टर्म्स में, वो क्या लिखा था? समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। तो इस फॉर्मूले से अब हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। तो ये हमें पहला एग्जांपल दिया हुआ है और इसका हमें मीन फाइंड करना है बाय डायरेक्ट मेथड। तो क्लास इंटरवल्स हमने लिख लिया, फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली, इतना हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। हर एक क्वेश्चन में आपको इतना गिवन होगा। उसके बाद आपको क्लास मार्क मतलब एक्स आई की वैल्यू और एफ आई एक्स आई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इन सब का टोटल करेंगे तो ये सारा जो टोटल आएगा वो आपके पास आएगा 40। अब निकालते हैं एक्स आई। एक्स आई की वैल्यू आपको बताया था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब 0 + 5 और फिर डिवाइडेड बाय 2। तो 0 + 5 कितना होगा 5, और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। अब इसी तरह से आपको देखना है जैसे सब में इंटरवल कितने का, गैप कितने का है, 5-5 का। तो 2.5 में 5 ऐड करते चला जाओ, ये आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्मली अगर आप देखेंगे 5 + 10 15, 15 का हाफ कितना होगा 7.5, और 2.5 में 5 ऐड करेंगे तब भी 7.5 आएगा। फिर आएगा आपके पास 12.5, फिर आएगा 17.5, 22.5, 27.5, 32.5 और फिर 32 + 5 37.5। अब आपके पास एफ आई है, एक्स आई है, फॉर्मूले में चाहिए एफ आई एक्स आई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2.5 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 17.5। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 28। फिर 9 को 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 112.5। 5 को 17.5 से 87.5। इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 90। फिर 165, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 97.5, और 2 को 37.5 मतलब 37.5 का डबल, तो ये आ जाएगा 75। फिर आपको चाहिए इनका टोटल, क्योंकि हमारे साइन है समीशन, समीशन मतलब टोटल, एफ आई एक्स आई का टोटल। इसका टोटल होगा आपके पास 667। बस अब आपको इन दोनों को डिवाइड करना है, क्योंकि मीन का फॉर्मूला जो हमने लिखा है डायरेक्ट मेथड वो क्या है? समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। तो ये हो गया 667 अपॉन में 40। जब आप डिवाइड करोगे तो 40 को आप 4 × 10 हो जाएगा, मतलब आपको सिर्फ इसे 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 166.75, और फिर नीचे 40 से बच जाएगा 10, क्योंकि हमने 4 से कैंसिल कर दिया। 10 से आगे शिफ्ट होकर आ जाएगा 16.6। ये आ जाएगा आपका मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो ये आ क्या? समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई 16.6। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमें मीन पहले से गिवन है 50, क्लास दे दी, फ्रीक्वेंसी है, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है क्यू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो नॉर्मल हम अपना फॉर्मूला जो अब तक हमने पढ़ा डायरेक्ट मेथड का वही अप्लाई करेंगे। तो पहले एक्स आई और एक्स आई एफ आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये है हमारा फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई। एक्स आई की 0 + 20 का हाफ, तो ये आ जाएगा 20, और 20 का हाफ कितना हो जाएगा 10। 20 + 40 60, 60 का हाफ कितना आ जाएगा 30। अब आप देखो 20 का गैप है तो इसमें सब में 20 ऐड करते जाओ। 10 30, ये आ जाएगा 50 70, और ये आ जाएगा 90। इसी तरीके से अब हमें एफ आई एक्स आई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये होगा 170। 32 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 960। 50 को क्यू से मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 50Q। 70 को 24 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 × 4 28, 2 कैरी 8, 7 × 2 14, 14 + 2 16, तो ये आ जाएगा 1680। फिर आपको 90 को 19 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 1710। अब आप इसका जब सॉल्यूशन देखेंगे वर्कशीट में तो उसमें ये दोनों वैल्यूज इंटरचेंज कर दी है, क्यू की जगह 24 और 24 की जगह क्यू, मतलब वो
मिसप्रिंट हुआ होगा तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर दिया। मतलब ये जो Q है ये इधर आ गया और 24 इसमें आ गया, लेकिन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जब हमने समीशन FI की वैल्यू, जब पूरे FI को टोटल किया तो वो आ गया हमारे पास 92 प्लस Q। और जब हम इसे FI XI का टोटल निकालेंगे, समीशन FI XI का टोटल निकालेंगे, ये आ गया 4520 प्लस 50Q। अब आप इन्हें सॉल्व करेंगे क्योंकि मीन हमें 50 पहले से ही दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल्स टू 4520 प्लस 50Q अपॉन में 92 प्लस Q। अब आप जब इसे देखोगे ये भी 50Q है, ये 52, Q से Q तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। तो मतलब जो क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, क्वेश्चन में गलत दिया हुआ था हमें, और सॉल्यूशन जो वर्कशीट है उसमें ठीक दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास Q नहीं होगा, ये होगा 24 और ये होगा Q। और जब आप इसे करेक्ट करेंगे तो आप 24 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1200 1200 और ये आ जाएगा यहाँ से 70Q। अब हमारे पास FI XI की वैल्यू तो सेम रहेगी क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं आया है, 24 इधर से इधर शिफ्ट हुआ है, तो लेकिन ये वाली वैल्यू बदल जाएगी। अब नया समीशन FI XI, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 4040 प्लस 70Q। अब हम मीन का फार्मूला लगाएंगे, 50 इज इक्वल्स टू 4040 प्लस 70Q अपॉन में 92 प्लस Q। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 92 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 4600 प्लस 50Q इज इक्वल्स टू 4040 प्लस 70Q। Q वाली टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट वाली टर्म्स एक तरफ, तो यहाँ से 70 में से 50 माइनस होगा और 4600 में से 4040, तो ये बनेगी आपके पास 20Q इज इक्वल्स टू 560 और यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 28। तो आप वर्कशीट के क्वेश्चन में सही कर लेना, Q और 24 के जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन सही दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन में गलत है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, लिटरेसी रेट मतलब हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, नंबर ऑफ सिटीज फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम यहाँ से पहले क्या निकालेंगे अपना XI, इन दोनों का सम 45 प्लस 55, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50। अब आप देखेंगे 10-10 का इंटरवल है, तो ये 50, 60, 70, 80 और ये हो जाएगा 90। अब आइए हमारे पास FI XI, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 5 × 3 15, ये आ गया 150, ये आ जाएगा 600, 770, 640, 270। तो अब हमें चाहिए समीशन FI और समीशन FI XI की वैल्यू। तो समीशन FI 3 + 10 11 8 3 सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 35। समीशन FI XI 150 + 600 + 770, इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2430। अब हमें चाहिए मीन, तो मीन का फॉर्मूला समीशन FI XI अपॉन में समीशन FI, तो ये आ जाएगा 2430 अपॉन में 35, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 69.43। ये हो गया 69.3% जो हमारा मीन निकलेगा इस फॉर्मूले के लिए। तो अभी तो हम सिर्फ इतना आ जाएगा 69.43, और जब पूछेगा कितना कितना परसेंटेज रेट है, मीन लिटरेसी रेट कितना परसेंट है, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है परसेंट में, तो ये आ जाएगा 69.43%। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें मीन पहले से दिया है 25.2, मिसिंग फ्रीक्वेंसी ये K, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो गया हमारा FI। अब हम फाइंड करेंगे पहले XI, तो ये हो जाएगा 0 + 10 10 10/2 कितना आ जाएगा 5। अब आप देखेंगे 10-10 का गैप है तो इसमें 10 ऐड कर दे जाओ, 5 15, फिर आ जाएगा 25 35 और ये आ जाएगा 45। अब नेक्स्ट वैल्यू चाहिए हमें FI XI की, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8 × 5 ये आ जाएगा 40, 12 मल्टीप्लाई 180, 10 मल्टीप्लाई 25 250, 11 मल्टीप्लाई 35 ये आ जाएगा 385, 45 मल्टीप्लाई के तो ये आ जाएगा 45K।
अब हमें वैल्यू चाहिए समीशन एफ आई और समीशन एफ आई एक्स आई की। समीशन एफ आई मतलब 8 + 12 + 10 + 11 + के, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 20 30 40 41 + के, ये आ जाएगा 41 + के। ऐसे ही एफ आई एक्स आई इनकी टोटल कर लेंगे हम, ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का टोटल 855 + 45 के। अब अपने मीन वाले फॉर्मूले में समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, तो मीन हमें पहले से दिया हुआ है 25.2, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे 25.2 इक्वल्स 855 + 45 के अपॉन में 41 + के। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 41 मल्टीप्लाई होगा 25.2 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1033.2 + 25.2 के इक्वल्स में 855 + 45 के वाले नंबर्स एक तरफ और कांस्टेंट वाले एक तरफ, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 19.8 के इज इक्वल्स टू 178.2, और जब हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे 178.2 अपॉन में 19.8, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9, तो हम कह सकते हैं के की जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू है 9। बस आपको डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला याद रखना है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। जो क्वेश्चन में कहा गया होगा, अगर डायरेक्ट मेथड का है तो आपको डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा, एज्यूम्ड मीन का है तो आपको एज्यूम्ड मीन लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।